कैसे हैं? ठीक, चलिए बहुत अच्छा। तो हम लोग आज देखेंगे अच्छा सप्ताह लेसन 2 प्यार की नींव। तो इस पाठ के लेखक यशपाल हैं। तो यशपाल जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को हुआ था और जगह है फिरोजपुर छावनी चौकी पंजाब में। ठीक है, इन्होंने युवा काल से ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े रहे। ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही है, मेरी तेरी उसकी बात, देशद्रोही, झूठ सच, दादा कामरेड, पिंजरे की उड़ान, फूलों की गुप्ता, ये सब प्रमुख रचनाएं रही हैं। और इनका निधन 26 दिसंबर 1976 को हुआ। इस प्रकार अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं कि इस पाठ में लेखक ने प्यार के महत्व को दर्शाया है। लेखक ने प्यार के महत्व को दर्शाया है और इस पाठ का उद्देश्य है कि बच्चों के मन में शिक्षकों के प्रति आदर सम्मान की भावना को विकसित करना। ठीक है, तो इस कहानी में है कि एक छोटी सी आबादी की बस्ती है। एक छोटी सी आबादी, वहाँ ज़्यादा अधिक लोग नहीं हैं, तो छोटा सा बस्ती कह सकते हैं। उस बस्ती में रहमतुल्लाह खान नामक एक व्यक्ति रहता था और उस गांव के छोटे बड़े सभी लोग उसे मौलवी साहब कह के पुकारते थे। क्या कह के? मौलवी साहब कह करके पुकारते थे। उस गांव में कुछ विशेष नहीं था। उस गांव में ना पक्की सड़क थी, ना बिजली थी और ना कोई दवा की दुकानें थी। लेकिन फिर भी मौलवी साहब को उस गांव से बहुत लगाव था। कारण यह भी था कि उनका जन्म भी वहीं हुआ था, उसी गांव में हुआ था। वहीं की मिट्टी में वह खेल कूद कर बड़ा हुआ था। उसका उस गांव से बहुत लगाव हो गया था और उसका विशेष अनुराग क्या होता है? प्रेम। विशेष अनुराग की एक और भी वजह थी कि उसका एकलौता बेटा, एक ही बेटा, उसका नाम करीम था, जो भरी पूरी उम्र में वहीं उसकी क्या हमेशा के लिए उनसे बिछुड़ गया। और उसकी स्मृति में एक छोटी सी यादगार गांव से बाहर बनवा दी। वे नगर में काम करते थे। नगर के अफसरी से उनको छुट्टी मिली, यानी उनसे छुट्टी मिल जाने के बाद नगर के अफसरी से उन्हें अवकाश मिल गया, तो उन्होंने उस गांव में एक मदरसा खोल दिया। मदरसा क्या होता है? एक स्कूल ही होता है। वहाँ पर गांव के बच्चों को बुलाकर पढ़ाने लगे। ठीक है, उस मदरसा में गांव के बच्चे को बुलाकर बड़े ही स्नेह से पढ़ाने लगे। मौलवी साहब को बच्चों से बहुत प्रेम था। मौलवी साहब का मीठा, उसका जो है बोली बहुत मीठी थी। बच्चे बहुत प्रसन्न रहते थे उनकी आवाज़ से, उनकी बोली को सुन करके, उनके व्यवहार से बहुत प्रसन्न रहते थे। और बच्चे के प्रति उनका व्यवहार तो था, अच्छा व्यवहार था ही, बच्चे भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो बच्चे कैसी भी गलती क्यों न कर दे, लेकिन उसके लिए भी डांटते नहीं थे। कैसी भी गलती क्यों न कर देते, शब्द नहीं निकालते थे। मारने की तो बात ही दूर, बच्चों के गुरु होने के नाते
वे सारे गांव के आदरणीय बन गए। जब उसका बेटा करीम की मृत्यु हुई थी तो बताया जाता है, हम लोग देख चुके हैं इस पाठ में, कि जब उसका बेटा करीम की मृत्यु हुई थी तो गांव के आधे से अधिक लोग उसके साथ गए थे। कहाँ गए थे? जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तो बरसों बाद समय बीतता गया। बरसों बाद मौलवी साहब की पत्नी भी चल बसी, तो करीम के नज़दीक ही उन्होंने एक छोटा सा स्मारक फतिमा बेगम के लिए, उसकी पत्नी का नाम था फतिमा बेगम, उसके लिए भी एक छोटा सा स्मारक बनवा दिया। समय बीतता चला गया। कुछ समय के बाद देश में अचानक सांप्रदायिकता की आग भड़क उठी। सांप्रदायिकता क्या? जात पात की लड़ाई, जाति पाति के आधार पर चारों तरफ मारकाट, लूटपाट होने लगे। एक दूसरे के जान लेने पर उतारू हो गए। शहरों में आग की लपटें तो थी ही, वह गांव की ओर चल पड़ा। वह शहरों में जो माहौल था मारकाट का, हिंदू मुस्लिम में जात पात का, वह गांव की ओर भी बढ़ गया। अब वहां भी क्या होने लगा? मौलवी साहब ने देखा कि गांव का रूप भी बदलता जा रहा है, लेकिन उससे उन्हें रत्ती भर माने जरा भी कोई चिंता नहीं। उसी प्यार और मोहब्बत से बच्चों को पढ़ाते, उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसा प्रेम था, जैसा प्यार था बच्चों के प्रति, वैसे ही बच्चों को पढ़ाते और गांव वालों के साथ पेश आते रहे। तब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन खा पीकर वह चारपाई पर बैठे थे कि गांव का ही एक मुखिया का लड़का, उसका नाम था देवी, वह आया और वहां आकर के वह खड़ा हो गया। मौलवी साहब ने बहुत ही सहज भाव से पूछा, क्या है बेटा देवी, क्या बात है? देवी जोर से रोने लगा। यह देखकर मौलवी आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, देखा कि ये तो आया है, इसे पूछने पर यह रोने लगा। तो यह देखकर वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया और उसको बुला करके बैठाए, उसका पीठ थपथपाने लगे और वे बोले, इतना दुखी होने की क्या बात है, आखिर तुम इतना दुखित क्यों हो? रोते हुए उसने बोला, मौलवी साहब आप इस गांव को छोड़कर चले जाइए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप इस गांव को छोड़कर चले जाइए। आप आज ही चले जाइए। मैं आपसे क्या कहूं? आज इस गांव में लोग कुछ ऐसी बातें कर रहे थे आपके प्रति, आज उसमें हरि, लीला और पंचम, अर्थात मौलवी साहब ने इन सबको पढ़ाया भी था कि ये सभी सलाह कर रहे थे कि आज की रात मौलवी साहब के घर में धावा बोलो, ठीक है, आक्रमण कर दो। और उन्हें आगे देवी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। मौलवी साहब सभी बात को वे समझ गए। तब उन्होंने हंसते हुए कहा, अर्थात मौलवी साहब ने हंसते हुए कहा कि बेटा देवी, इसमें हैरान होने की क्या बात है? जाओ बेटे, तुम चैन से सो जाओ। तुम्हारे मौलवी साहब को ऐसे भी एक दिन जाना ही है, अर्थात मरना ही है। देवी फिर बोला, मैं आपके पैर पड़ता हूं, मैं आपके पैर पड़ता हूं, आप चले जाइए। हम 4-6 लोग कुछ दूर आपके साथ जाएंगे ताकि रास्ते में कुछ ऐसा वैसा न हो, किसी तरह की बात न हो। देवी ने बाद में बहुत मिन्नतें की, किनसे? मौलवी साहब से, लेकिन मौलवी साहब जाने के लिए तैयार नहीं हुए, जाने के लिए राजी नहीं हुए। तब उन्होंने साफ कर दिया, मुसीबत से कौन डरता है? मुसीबत से डरकर कायर भागते हैं। जिसकी जिंदगी का इमारत
प्यार की नींव पर खड़ी है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। तब क्या हुआ, देवी वहां से चला गया और मौलवी साहब चारपाई पर फिर लेट गए। देवी के जाने के बाद मौलवी साहब चारपाई पर फिर लेट गए और उसके मन में जरा भी भय नहीं था कि आगे क्या होगा। लेकिन करीम और फतिमा, करीम उसका बेटा, फतिमा उसकी बीवी, जो कि उसे छोड़कर इस संसार से चले गए, उसकी याद में थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी। वे सोच रहे थे कि ये सब क्या है, आदमी का प्यार क्या पानी का बुलबुला है जो जरा सी देर में वो फूट जाता है। प्यार की जड़ें क्या इतनी कमजोर है कि जरा सी हवा लगी और उखड़ गई। वह अपने अल्लाह को याद करते हैं, या अल्लाह। जब रात को मौलवी साहब बहुत देर तक वह सोए नहीं, वह मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ते रहे। इतने में क्या हुआ कि दरवाजे पर हल्का सा आवाज हुआ, खटका जिसको कहते हैं। वह धीरे धीरे दरवाजा खुला और एक के बाद एक 3 लोग भीतर घुस आए। चांदनी की रात थी, उस रात में मौलवी साहब को उसे पहचानते देर न लगी। मौलवी साहब ज्यों के त्यों लेटे रहे। गिरधारी चारपाई से कोई 2 गज की दूरी पर रुक गया। उसमें कौन कौन था? गिरधारी था, लीला, पंचम। तो वे मौलवी साहब के चारपाई से 2 गज की दूरी पर वह रुक गया। उसने इधर उधर देखा, इधर उधर आगे पीछे वह देख लिया और उसने अपने साथी को इशारा किया। उसके साथी ने उसे कुछ दिया, ठीक है, इशारा किया। इशारा पाते ही उसके साथी ने उसे कोई एक चीज दिया। गिरधारी एक कदम और आगे बढ़ा। मौलवी साहब ने देखा, क्या देखा कि उसके दोनों साथियों में एक पंचम तथा दूसरा लीला है, जबकि दोनों को, इन तीनों को मौलवी साहब क्या पढ़ाए भी थे और ये सभी उनके ही घर जो है धावा बोलने के लिए गए। इन तीनों को क्या किया था, उन्होंने पढ़ाया था। गिरधारी देर तक वहीं खड़ा रहा कि अब हम क्या करें नहीं करें, हम ऐसे जगह पर आ गए हैं, वो हमारे गुरु हैं और हम उनके प्रति हमारे अंदर ऐसी भावना आ गई है। अब वो सोच रहा है अब क्या करें। वह ना आगे बढ़ता था और ना ही पीछे हटता था। वह एक मूर्ति की भांति खड़ा था। वे बोल पड़े, बेटा गिरधारी। कौन? मौलवी साहब। बेटा गिरधारी, आगे क्यों नहीं बढ़ते, क्या सोच रहे हो? गिरधारी को काटो तो खून नहीं। अर्थात वह ऐसा सोच रहा था कि अब तो हमें गुरुजी देख ही लिए, अब हमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, हमारी क्या स्थिति होगी, काटो तो खून नहीं। तब जो है मौलवी साहब उठकर बैठ गए। मौलवी साहब क्या उठकर बैठ गए। बोला, बेटा आते क्यों नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुझे अगर रोकूं तो मुझे अल्लाह नरक में भी जगह ना दे। ऐसा उन्होंने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। अरे पंचम, अरे लीला, तुम लोग इतनी दूर में क्यों खड़े हो, गिरधारी की मदद करो। ठीक है, उन दोनों साथियों को भी कहा जा रहा है। यह सुनते ही गिरधारी और उसके दोनों साथी सन्न खड़े थे। सन्न माने क्या होता है? मौन, चुपचाप। वे चुपचाप खड़े हो गए। तब जो है गिरधारी सोचने लगा कि हाय राम, ये मैंने क्या किया। अपनी मौलवी साहब का अनर्थ करने की बात सोचने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। उसकी भयंकर अपराध के बदले इस देवता के मुंह से प्यार की वाणी निकल रही है और मैं कैसा नीच, मैं कैसा उसके प्रति जो है सोच, कैसा पापी हूं। मौलवी साहब
अत्यंत सरल भाव से कहा कि गिरधारी, मुझे तो वह दिन याद है कि जब तुम मेरी गोद में खेले थे और मैंने तुझे अपना करीम मान लिया था, अपना बेटा मानकर तुझे पढ़ाया था। लेकिन बेटा, सच कहता हूं, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। किसने कहा? मौलवी साहब ने, कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इंसान को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। मैंने जो किया, मैंने अपना कर्तव्य किया। अब वह तुम मेरे प्यारे हो और तुझे अपना मानकर कहता है मेरे दिल से तुम्हारे लिए सदा ही आशीर्वाद निकलेगी। सभी उसके चरणों के पास बैठ गए। मौलवी साहब उसके पीठ थपथपाए। सभी के आंखों से आंसू गिरने लगे। बोले बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा है कि ये कहानी आप सभी समझ गए होंगे। तो पढ़ेंगे, जो मुख्य शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं, उसे अंडरलाइन करेंगे और इस पाठ से प्रश्न बनाएंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, उसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।